नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे पास आपको बेचने के लिए कोई कोर्सेज नहीं है। मेरे पास आपको ऑफर करने के लिए कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं है। ऑल इन ऑल, मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है और वो ये कि टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड जो पिछले 5-7 सालों में मैंने सीखा है वो निस्वार्थ भाव से मैं अपने रिटेल भाइयों को सिखाना चाहता हूँ। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट थ्योरीज, पैटर्न्स, प्राइस एक्शंस, इंडिकेटर्स पर हमने अभी तक बात की है। आज भी हम उस पर्टिकुलर एफर्ट को और कंटिन्यूटी में रखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। अब नहीं होगा डिले, जाएंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और समझेंगे कि आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। चार्ट आप देख रहे हैं बिटकॉइन का, लाइव रनिंग मार्केट का चार्ट है। 17 तारीख है नवंबर 2024 की और शाम को करीब समय है 9:30 बजे का। टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, 5-15 आधा घंटा, जो आपको ठीक लगे टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं। इंट्राडे पर बात हो रही है तो हम कोशिश करते हैं कि 5 और 15 पर ही अपनी डिस्कशन को रखें। आज जिस पर्टिकुलर टूल कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरी समझ कहती है वो दुनिया का बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। वो आपको दो काम करके रखेगा, हमेशा दो चीजें बता के रखेगा। पहला, वो आपको ये बता करके रखेगा कि ट्रेंड क्या है। वो आपको हमेशा एक नजर में देखते के साथ ही बता देगा ट्रेंड क्या है। ये तो बहुत इंडिकेटर ऐसा कर देंगे कि ट्रेंड आपको बता देगा। साथ साथ वो एक और कमाल करेगा, वो आपको ये बता देगा कि फ्यूचर का ट्रेंड क्या है। ऐसा हो सकता है ना कि आपको अभी यहाँ पर ट्रेंड बेरिश दिख रहा हो और फ्यूचर का ट्रेंड आपको बुलिश दिख रहा हो, तो वहां पर आप कॉशियस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अभी बेरिश ट्रेंड है और आपको फ्यूचर का ट्रेंड भी बेरिश दिख रहा हो, तो वहां पर आप एग्रेसिव हो सकते हैं। तो ऐसी मल्टीपल तमाम चीजें आपको वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बता करके रख देगा। स्क्रीन पे चलते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। इंडिकेटर पे जाएंगे, इंडिकेटर पे लिखेंगे इची और मोकू क्लाउड। इची मोकू क्लाउड नाम की कोई चीज लग जाएगी। जापानियों का इंडिकेटर है। कई साल पहले जापानियों ने बना दिया, उसके बाद अमरीकियों के हाथ लग गया, उसके बाद ये दुनिया के पास आ गया। अब इसको दुनिया में बेहतरीन इंडिकेटर्स इसको यूज करते हैं। हम सबसे पहले काम करेंगे, हम सबसे पहले इसकी सेटिंग को कर देंगे रीसेट और 2 मिनट बात करेंगे इचिमोकू क्लाउड्स पर। इचिमोकू क्लाउड जैसा मैंने कहा जापानियों ने बनाया, अमरीकियों के हाथ लग गया, उसके बाद स्टीव निसॉन ने और दुनिया जहान के लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया और उसके बाद इसको जनता को समर्पित कर दिया। अब दुनिया इसको यूज करती थी, फिर बीच में लोगों ने यूज करना बंद कर दिया, अब फिर इसको यूज करते हैं। जो इस पर्टिकुलर क्लाउड की अहमियत समझते हैं उनको पता है कि ये बिल्कुल गोल्ड माइन है, और जो नहीं समझते वो नहीं समझते। कई लोगों के लिए बड़ा टेढ़ा है सिस्टम, कईयों के लिए बहुत सरल है। बात सारी की सारी इतनी है, जो इस पे मेहनत करेगा उसको इसकी कहानी समझ आ जाएगी। टेढ़ा कुछ नहीं होता, सारी बात एफर्ट की होती है। अब क्लाउड पर आ गए हम। क्लाउड जो बनाया जापानियों ने, इचिमोकू क्लाउड जो उन्होंने बताया, क्लाउड का सिस्टम सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता है, ओपिनियन एनालिसिस एट वन ग्लांस। मतलब चार्ट को देखते ही आप बता दोगे कि ट्रेंड क्या है, ट्रेड कहां पर है, स्टॉप लॉस कहां पर है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, मतलब एट वन ग्लांस, मतलब एक सेकंड में आप देख के बता दोगे। आपने चार्ट लगाया, उसके ऊपर इचिमोकू क्लाउड लगाया, इचिमोकू क्लाउड आपने देखा और विद इन 1 सेकंड यू कैन टेल कि ट्रेड शॉर्ट है, लॉन्ग है, क्या है क्या नहीं। ये इतना खूबसूरत सिस्टम है। चलो, आज मैं आपको इचिमोकू क्लाउड में क्या बताना चाहता हूं, अब उस पर आ जाते हैं। क्लाउड में चलो, सेटिंग पे चलो, स्टाइल में चलो, आप सब कुछ उड़ाना शुरू करो। कन्वर्जन लाइन हटाओ, बेस लाइन हटाओ, लैगिंग स्पैन हटाओ, लीडिंग हटाओ, ये हटाओ वो हटाओ, सब कुछ हटाओ। ये कुमो क्लाउड रख लो। कुमो क्लाउड अपर लाइन, कुमो क्लाउड अपर वाली को एक काम करते हैं, अपर वाली को हरा कर लेते हैं, लोअर वाली को लाल कर लेते हैं और क्लाउड का रंग ऐसा ही रख लेते हैं। क्लाउड के रंग में कोई परेशानी नहीं और इसको सेव एज डिफॉल्ट कर देते हैं और ये आ गया भैया अब आपके सामने ये क्लाउड। देख रहे हो, ये हरे रंग का और ये लाल रंग का कोई क्लाउड सा चल रहा है। आज का डिस्कशन इस क्लाउड पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और वो चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपके ट्रेडिंग को सुपर सरल कर देंगी, लिटरली सुपर सरल कर देंगी। आप दुनिया की सारी परेशानियों से आज ही बाहर आ जाओगे अगर आप इस पर्टिकुलर सिस्टम को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तो सही से समझते हो तो। इंटरप्रिटेशन नंबर 1 क्लाउड की, जब तक प्राइस क्लाउड के नीचे चलेगा, ये क्लाउड है, ये क्लाउड है ना, और ये प्राइस नीचे चल रहा है, आप शॉर्ट का ट्रेड करेंगे। इंटरप्रिटेशन नंबर 1, आप लॉन्ग का ट्रेड करेंगे ही नहीं। जब तक प्राइस क्लाउड के नीचे है, शॉर्ट का ट्रेड है। इंटरप्रिटेशन नंबर 1। उसी प्रकार जब प्राइस क्लाउड के ऊपर है तो लॉन्ग का ट्रेड है। क्लाउड के ऊपर आ गया, लॉन्ग का ट्रेड। क्लाउड के नीचे आ गया, शॉर्ट का ट्रेड। क्लाउड के नीचे आ गया, शॉर्ट। क्लाउड के ऊपर चला गया, लॉन्ग। नीचे आ गया, शॉर्ट, फिर क्लाउड में चला गया, फिर हल्का सा ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया और अब ये नीचे चल रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नीचे चल रहा है। दिस इज वन इंटरप्रिटेशन।
क्लाउड के ऊपर होगा लॉन्ग करेंगे, क्लाउड के नीचे होगा शॉर्ट करेंगे। अब इसका एक्सटेंशन भाई साहब क्लाउड के बीच में भी तो होता है कभी कभी प्राइस, फिर क्या करेंगे? क्लाउड के बीच में आ गया, ये क्लाउड के बीच में आ गया, जब क्लाउड के बीच में आ जाएगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, दैट इज द एरिया फॉर कंसोलिडेशन, यहां पर ट्रेड नहीं करना है। अभी तक हम सिर्फ एक चीज सीख पाए कि प्राइस और क्लाउड का आपस में रिलेशन क्या है। प्राइस और क्लाउड का आपस में रिलेशन क्या है? वो ये कि प्राइस क्लाउड के नीचे तो शॉर्ट, प्राइस क्लाउड के ऊपर तो लॉन्ग, प्राइस क्लाउड के बीच में कोई ट्रेड नहीं। आगे चलते हैं। इंटरप्रिटेशन नंबर 2, खूबसूरत इंटरप्रिटेशन क्लाउड की विशेषता। आप ये देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना क्लाउड अपना रंग बदलता है, हरे से लाल हो जाएगा। ये देखिए ये क्या हुआ, ये हरा हरे से लाल हो गया, फिर लाल से हरा हो गया, अब हरे से लाल हो गया, अब इस समय लाल चल रहा है। जब ट्रेंड चेंज होना होगा या जब ट्रेंड चेंज हो रहा होगा क्लाउड का रंग बदल जाएगा। इंटरप्रिटेशन नंबर 2, जब क्लाउड का रंग बदलेगा, इस समय लाल क्लाउड है, जब इस लाल क्लाउड का रंग बदल जाएगा, दोबारा सुनिए तसल्ली से, जब इस लाल क्लाउड का रंग बदल करके हरा क्लाउड हो जाएगा, जैसे ये इंटरसेक्शन होगा, ये अब इंटरसेक्शन देख रहा हूं ना, ये इंटरसेक्शन होगा, ये लाल से हरा हो जाएगा, कुछ बुलिश कैंडल्स बन जाएंगी प्राइस में, बुलिश प्राइस पे एक्शन आ जाएगा, तो लाल प्राइस कैंडल्स ऊपर बनने की शुरू हो जाएंगी, तो बड़ी साल सी बात है, ये रंग इसका बदल जाएगा। तो ये आपको अनुमान देता हुआ चलेगा। जैसा मैंने कहा, एक चीज और देखिए, आपको बताता हूं, उससे आपको तुरंत अंदाजा लग जाएगा मैं आपको क्या कह रहा हूं। देखिए प्राइस आपका यहां चल रहा है, क्लाउड आपका ये चल रहा है, ये हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस? प्राइस यहां, ये तो अलग ही खेल है ना, प्राइस यहां चल रहा है और क्लाउड आगे चल रहा है, इतना फ्यूचरिस्टिक। आप बात करते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स की, लीडिंग इंडिकेटर्स की, और मेरे को सामने से, आप कई लोगों सामने ऐसे लिखते हैं कि यार आज तक तूने जो बताया अपनी तरफ से, जो भी बताया तूने आज तक, सिर्फ तूने सारे के सारे लैगिंग बताए, बल्कि इचिमोकू का भी आज तक हमने सिर्फ जीवन में लैगिंग स्पैन ही यूज करा, ये तो आज दूसरी बार होगी शायद, या बीच में कभी हमने आपको क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी एक बार इचिमोकू क्लाउड्स में बताई, नहीं तो आज तक हमने आपको कभी, बार बार आप लोगों ने कहा कि सब कुछ ही तुम्हारे सिस्टम पे लैगिंग है, लैगिंग है, लीडिंग क्या है? तो आज उस बात का जवाब है सर कि ये लीडिंग है, कि ये प्राइस चलता है पर क्लाउड इसके आगे चलता है, ये इसकी विशेषता। ये दुनिया का ऐसा बेहतरीन सिस्टम है कि ये अपने समय से और आगे एडवांस चलता है। कैसे एडवांस चलता है? अब आप एक चीज देखिए, जब तक, इस चीज को समझिए, ये जैसा मैंने कहा ना, पहला तो ये आपको इस समय ट्रेंड में रखेगा। ट्रेंड में कैसे रखेगा? ये रहा क्लाउड, ये रहा प्राइस, प्राइस क्लाउड के नीचे है, तो इसका मतलब है बेरिश है, बेरिश। दूसरा, ये फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड के बारे में कैसे बता करके चलता है? बहुत सरल है। फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड के बारे में, जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता, जब तक आपका क्लाउड लाल से हरा नहीं होता, बात समझ रहे हैं आप? जब तक आपका क्लाउड कैसे होता है, देखिए लाल होता है, फिर हरा हो जाएगा, हरे से फिर लाल हो जाएगा, जब तक। और ये चीज भी है कि प्राइस आपका यहां पर चलेगा, प्राइस आपका ये चलेगा, क्लाउड आपका ये चल रहा है, ये देखिए क्लाउड आपका यहां चल रहा है। तो ये जैसे ही कोई आपको प्राइस एक्शन अपिश दिखेगा ना, प्राइस आपका यहां होगा तो क्लाउड आपका यहां होगा, और यहां पर आपको इंटरसेक्शन दिख जाएगा और क्लाउड में हरा रंग आ जाएगा। तो ये आपको फ्यूचरिस्टिक बता देगा कि प्राइस आपका यहां चल रहा होगा, ये आपको ये बता देगा कि भाई आगे क्या होने वाला है, प्राइस ये है, और ये आपको आज ही इस समय अनुमान देता हुआ चल रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। घबराने की कोई चिंता नहीं है भैया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी तो ट्रेंड बेरिश है ही है, आगे आने वाले समय पर भी ट्रेंड बेरिश है भैया, ये इसकी विशेषता है। अभी तो ट्रेंड को बताएगा ही बताएगा, आगे आने वाला ट्रेंड भी बताएगा। जब तक ये क्लाउड का रंग चेंज नहीं होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा, रंग नहीं बदला जाएगा इस प्रकार से या इस प्रकार से, तब तक बिटकॉइन के 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर में लॉन्ग का ट्रेड ही नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आई नहीं आई, कमेंट करके बताना। ये दूसरी चीज बता पाए। पहली चीज क्या बताई हमने? क्लाउड के नीचे शॉर्ट, क्लाउड के ऊपर लॉन्ग। दूसरा, फ्यूचर ओपिनियन, आपको इंडिकेटर ये बता देंगे कि इस समय ट्रेंड कहां पर है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर ट्रेंड आपको दुनिया का कोई भी इंडिकेटर होगा। हालांकि एलिगेटर भी काफी हद तक कोशिश करता है, एलिगेटर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की, वो प्राइस से थोड़ा सा और आगे चलता है, थोड़ा सा अनुमान देता हुआ चलता है, पर ये इतना ज्यादा एडवांस है कि ये इतना आगे एडवांस देता हुआ चलता है आपको, ये इतना आगे लीडिंग में रखता है। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शॉर्ट है भैया, आराम से शॉर्ट करके बैठ। लॉन्ग कब करना है, या लॉन्ग का ओपिनियन कब बनाना है? ओपिनियन तब बनाएंगे भाई जब इस जगह पर फ्यूचर में क्रॉसओवर आएगा, रंग चेंज हो जाएगा,
हरा पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, क्लाउड हरे रंग का हो जाएगा। इस समय तो भाई लाल रंग का क्लाउड है। लाल रंग का क्लाउड का सीधा सीधा मतलब होता है कि प्राइस नीचे। हरे रंग का क्लाउड होता है मतलब प्राइस ऊपर, लाल रंग का क्लाउड होता है मतलब प्राइस नीचे। ये बात समझ आई? और चीज बताता हूं, समझिए बात को क्या कहना चाह रहा हूं। जब ये क्लाउड बन रहा था ना, क्रॉसओवर आ रहा था ना, तो प्राइस आपका यहां पर नहीं था, प्राइस आपका यहां पर कहीं पर था। उसी प्रकार ना, जैसे ये क्लाउड है, प्राइस आपका यहां चल रहा है ना, तो उसी प्रकार जब आपका ये क्लाउड बन रहा था ना, क्रॉसओवर आ रहा था, ये क्रॉसओवर आ रहा था ना इस जगह पे, ये क्रॉसओवर जब ये आपको एक फ्यूचर इंडिकेशन दे रहा था, तो उस समय आपका प्राइस यहां पर नहीं था, उस समय आपका प्राइस यहां कहीं पर था। तो आप यहां पर होते हैं ना, आपको फ्यूचर का पता चल जाता है। ये उस प्रकार का गेम है कि इस समय आप यहां पर है ना, चलते बाजार में आप यहां बैठे हो ना, ये फ्यूचर का पता है आपको, ये फ्यूचर है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब आगे चलते हैं, 15 मिनट पर देखिए क्या कमाल हो रहा है। प्राइस क्लाउड के नीचे आ रहा है, ठीक है जी। थोड़ी देर क्या हुआ, प्राइस क्लाउड के ऊपर रहा, फिर क्लाउड के अंदर चला गया। यहां पर बात करने में मजा आएगा, पर प्रेजेंटेशन हम 15-20 मिनट में कवर कर देंगे, तो हम इसका पूरा का पूरा सीन नहीं देख पाएंगे। आप इसको फ्यूचर रेफरेंस में देखिएगा, जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो आप इस टाइम पीरियड पर जाकर के देखिएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस समय देखिए क्या हो रहा है, प्राइस क्लाउड के नीचे आ रहा है, आपके सामने फेयर बिल्कुल नीचे आ रहा है, और इंटरसेक्शन हो रहा है। ये वही इंटरसेक्शन है, देखिए हरे से लाल हो जाता है, लाल से हरा हो जाता है, फिर लाल हो जाता है, फिर हरा हो जाता है, और फिर लाल होता है। और इसके अलावा इसके पास और काम ही कोई नहीं है। ये हरे और लाल के अलावा कोई और इंटरप्रिटेशन देता ही नहीं है, इतना सरल है। हरे का मतलब प्राइस ऊपर, लाल का मतलब प्राइस नीचे, छुट्टी। और जब तक प्राइस क्लाउड के बीच में रहेगा, नो ट्रेड, सिंपल। कई लोग तो इस क्लाउड इतनी इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर भी बहुत बढ़िया पैसा कमा लेते हैं, पर हम ऐसे बस आंखें बंद करके किसी की बात नहीं मानते और ट्रेड नहीं करते। डेफिनेटली हम इसको, अपनी नॉलेज को आगे एक्सटेंड करेंगे, चीजों को लेकर के जाएंगे। पर अभी फिलहाल की इंटरप्रिटेशन में हम ये समझ पाए, क्रॉसओवर समझ पाए, प्राइस और क्लाउड का आपस में रिलेशनशिप समझ पाए। हम ये समझ पाए कि प्राइस अगर क्लाउड के नीचे होता है तो बेरिश होता है, और क्लाउड के ऊपर होता है तो बुलिश होता है। अब आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूं जिसको आपको देख करके शायद थोड़ा सा आपको आनंद आएगा, शायद थोड़ा सा आनंद आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। अब देखिए, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाते हैं और बिटकॉइन पे चलते हैं। बिटकॉइन इस समय तगड़े रेट पे रेट काट रहा है, तगड़े रेट काट रहा है बिटकॉइन। ये देखिए, आप यहां पर हैं बिटकॉइन पे 91,000 के आसपास हैं, 92,000 के आसपास हैं। सिर्फ एक चीज को याद रखिएगा, ये जब आपका प्राइस बन रहा था ना, ये प्राइस क्लाउड के ऊपर आ रहा था, तो आपका फ्यूचर क्लाउड बुलिश हो चुका था। यहां पर आपको पहला इंडिकेशन आ गया कि प्राइस क्लाउड के ऊपर, ये दूसरा इंडिकेशन आ गया क्लाउड का रंग चेंज, और ये तीसरा आप रेट देख लीजिए। जो भी इस समय रेट था, वो रेट हमने थोड़ी देर पहले इसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो मतलब 60-70 हज़ार के आसपास का रेट था। और ये पूरा का पूरा मूव आप याद रखिएगा। लोगों ने कहा बिटकॉइन भागा, बिटकॉइन भागा, हाथ से निकला, भागा। कहाँ हाथ से निकला सर, आपके सामने हो गया। अभी भी आप देख लीजिए, दुनिया कुछ कहती मर जाए, बिटकॉइन जब तक, अभी बिटकॉइन की स्थिति क्या है, जब तक क्लाउड के अंदर नहीं आएगा तब तक कंसोलिडेट नहीं करेगा, जब तक क्लाउड के नीचे आएगा तब तक शॉर्ट नहीं करेगा, जब तक फ्यूचर क्लाउड का रंग चेंज नहीं होगा तब तक शॉर्ट नहीं करेगा। इस समय बिटकॉइन 1 आवर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल अपने क्रॉसओवर पॉइंट्स पर खड़ा है। यहां से प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। अगर यहां पर लाल क्लाउड बन भी गया ना, ये लाल रंग का क्लाउड बन गया, नीचे आना शुरू हो गया, तो भी आपको शॉर्ट ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि प्राइस पहले क्लाउड्स में आएगा। शॉर्ट करने के लिए क्लाउड के नीचे, लॉन्ग करने के लिए क्लाउड के ऊपर। फ्यूचर डायरेक्शन, माफ कीजिए, मैं सो सॉरी, मैंने 2 आवर की कैंडल लगा दी, मैं आपको 1 आवर पे कुछ दिखाना चाहता था, तो दैट आई एम वेरी सॉरी, आई मिस समथिंग ऑन इट, बिकॉज मेरे दिमाग में कुछ 1 आवर पे आपको दिखाना था। और ये देखिए, वो ये था 1 आवर पे मैं क्या बताना चाह रहा था। ये इस जगह पर आप देखिए, वही मैं सोच रहा था। ये आपका प्राइस क्लाउड के ऊपर, क्लाउड का रंग चेंज, 64, 64, 64, 65 हज़ार के आसपास का रेट था। यहां से लेकर के यहां तक का एक रेट आया था, और वो रेट था 65 हज़ार से लेकर के 90 हज़ार। $25,000 का मूव था। सिर्फ इचिमोकू क्लाउड 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप कैप्चर कर सकते थे, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो। पर कोई बात नहीं, आज बता दिया, आप आज से समझना शुरू कर दीजिए। मैं वापस आ गया अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां से मैं अपनी बात शुरू करी थी, और आपको अभी और आगे बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहां तक आप आ गए मेरे साथ, ठीक है जी, समझ पाए। लाइन्स थोड़ी हटा देते हैं, 5 मिनट्स पर बात करेंगे। इंटरप्रिटेशन हो गई,
क्लाउड के नीचे शॉर्ट, क्लाउड के ऊपर लॉन्ग, क्लाउड के बीच में कंसोलिडेशन। फ्यूचर क्लाउड का सहारा लेकर के चलना है, अनुमान लेकर के चलना है। देखिए एक चीज है, आपको यहां पर दुनिया का कोई भी क्रॉसओवर कुछ भी कहता रह जाए, किसी प्रकार का कुछ हो जाए, अच्छे ट्रेड लेने हैं, अच्छे ट्रेड की सीधी सीधी डेफिनेशन है, चीजों को सरल करके रखिए, क्लाउड के नीचे शॉर्ट कीजिए, अननेसेसरी कॉन्ट्रा फंड्रा के चक्कर में मत पड़िए, परेशान हो जाएंगे। लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पे कभी कभी चलेंगे, कभी कभी नहीं चलेंगे, आपको अननेसेसरी उसमें आप ना ट्रेंड ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, उसमें आप ना अननेसेसरी कॉन्ट्रा ट्रेडर बन पाएंगे। शुरुआत करनी है तो ट्रेंड ट्रेडर बन के कीजिए। चलिए मैं आपको क्लाउड पर कुछ बता पाया, तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन बेसिस के ऊपर हम कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे? मेरी समझ कहती है नहीं, हमें कुछ और चीज ऐड करनी चाहिए, हमें इसके साथ कुछ और चीजें समझ करके चलनी चाहिए, और वो मैं आपके साथ में और ऐड कर देता हूं, जिससे आपका काम बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। आप अच्छे से मार्केट को ऑब्जर्व कर पाएंगे, देख पाएंगे, और ये सेम काम अभी हम 5 मिनट निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी अपनी एनालिसिस को करके देखेंगे। इसके साथ बहुत एक सरल सी चीज है, आप उसे ऐड कर लीजिए। मेरी समझ क्या आती है, आपको बहुत बहुत डेफिनेट हेल्प मिलेगी। आप इसके साथ एक फ्रैक्टल एलिगेटर लगा लीजिए, फ्रैक्टल ही लगा लीजिए, एलिगेटर मत लगाइए, सिर्फ आप फ्रैक्टल्स लगा लीजिए और सिर्फ यहाँ पर प्राइस एक्शन को देख लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इस कैंडल को देख लीजिए, यहाँ पर एक ट्रेड है, प्राइस क्लाउड के नीचे है, प्राइस ने अपने फ्रैक्टल को काट दिया, सपोर्ट को काटा, आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, ये आपका स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस, आपने यहाँ पर शॉर्ट करा, आपका ये ट्रेड यहाँ पर कवर हो गया, ये आपका शॉर्ट का ट्रेड, और यहाँ पर आप अपने ट्रेड से प्रॉफिट लेकर के बाहर निकल गए। आपको लॉन्ग नहीं करना था यहाँ पे, क्यों लॉन्ग नहीं करना था? क्योंकि प्राइस क्लाउड के नीचे है। दूसरा आपको एक नया शॉर्ट मिला इस जगह पर, यहाँ पर आप फिर शॉर्ट कर दीजिए, ये आपका दूसरा शॉर्ट है, ये आपका स्टॉप लॉस चल रहा है, और आराम आराम से या तो प्राइस आपको धोखा दे दे, स्टॉप लॉस खा ले, या प्राइस आपकी दिशा में आराम आराम से चुपचाप नीचे चलता चले। सरल ट्रेड करने का सबसे सरल तरीका सर, बिल्कुल सरल ट्रेड करने का सबसे तरीका। क्यों इचिमोकू क्लाउड्स को ओपिनियन या एनालिसिस एट ग्लांस इसलिए कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि एक बार देख करके आप तुरंत बता देंगे कि ट्रेड कहां पर है कहां नहीं है। क्लाउड देख के, अगर लाल रंग का क्लाउड है ना, करंट प्राइस पे लाल रंग का क्लाउड है, तो इसका मतलब है प्राइस शॉर्ट है। फ्यूचर का क्लाउड लाल रंग का है, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में भी प्राइस शॉर्ट है। हो गया काम। अब आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस दुनिया जहान के इंडिकेटर है, आपको जो अच्छा लगता हो वो कर लीजिए। सजेशन सिर्फ मेरा इतना है, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं ना मैं क्या है, खेल समझिए। सिस्टम ठीक है, इतना गलत नहीं है सिस्टम, वो आप यहां से देख लीजिए। जितनी बार प्राइस क्लाउड के नीचे आता है ना, तो शॉर्ट के मौके ज्यादा हैं और क्लाउड के ऊपर लॉन्ग के मौके ज्यादा हैं। आप इस पर्टिकुलर एरिया में आकर के अगर लॉन्ग का मौका लेने की कोशिश करोगे, इस जोन में अगर आप लॉन्ग का ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, तो आप देखो ना आपका लॉन्ग कितना, आप इसी जोन में देख लो कि आपके शॉर्ट के ट्रेड अच्छे चल रहे हैं या आपके लॉन्ग के ट्रेड अच्छे चल रहे हैं। 5 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम पर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ही यहां पर दिख रहा है। आप छोड़ो मल्टी टाइम एनालिसिस, बड़ा टाइम छोटा टाइम सब कुछ छोड़ दो, आप सिर्फ चलते बाजार में इसी पर 5 मिनट बात कर लो कि जब प्राइस क्लाउड के नीचे होता है तो शॉर्ट के ट्रेड कामयाब होते हैं या लॉन्ग के, और उसी प्रकार जब प्राइस क्लाउड के ऊपर होता है तो वहां पर कौन से ट्रेड ज्यादा कामयाब होते हैं। इतना ही कर लो, और कुछ ना समझ आए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लाउड के बस इसको भी हटाओ। एनालिसिस किसी ने सीखनी हो ना, चार्ट रीडिंग सीखनी हो, बड़े तरीके होते हैं। चलते बाजार में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इचिमोकू क्लाउड्स लगा दो, सिर्फ ये फोटो लगा दो लाल और हरी, और चाय कॉफी लेकर के आराम से बैठ जाओ और आराम आराम से ऑब्जर्व करो, प्राइस अपने आप आपसे बात करनी शुरू कर देगा। ये मैं आपको बता पाया। चलिए और आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी पर या निफ्टी निफ्टी पर हम करते हैं। चलिए निफ्टी पर 5 मिनट बात करते हैं। और ये देखिए, मैं एक चीज में हमेशा रहता हूं, और ये देखिए सर, आप मतलब हैरान हैरान होने वाली चीजें हैं सर, हैरान होने वाली चीजें। और मैं खुद बताता हूं आपको अपनी तरफ से आकर के, गलती करता हूं फिर सुधार करता हूं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। कैन यू इमेजिन दिस, कैन यू सीरियसली इमेजिन दिस, दिस इज निफ्टी 5 मिनट्स। बड़े टाइम फ्रेम पर तो मैं अभी गया ही नहीं, दिस इज 5 मिनट्स निफ्टी। कैन यू इमेजिन ये चल क्या रहा है? इस प्रकार है सर। ये देखिए क्या करना था, यहां देखिए, प्राइस नीचे आता है इस जगह पर, फिर क्लाउड्स में चला जाता है और इवेंचुअली इस जगह पर नीचे आ जाता है। दोबारा हटा के दोबारा बना लेना। इस जगह पर प्राइस जो है, यहां पर हम कन्विंसिंग मान लेते हैं, नीचे आ जाता है, ये नीचे आ जाता है, ये उसका फ्यूचर क्लाउड है, यहां पर प्राइस नीचे आ गया, ये फ्यूचर क्लाउड बन गया। इस जगह पर कुछ ना कुछ रेट होगा, मेरी समझ कहती है। क्या रेट है इस समय सर? 24,200 का रेट चल रहा है। ये सामने इस समय को 24,200-300 का रेट है, और
12 तारीख को मेरे को लग रहा है, ये 12 तारीख को सुबह के आसपास में 10 बजे के आसपास में 12 तारीख को ये 12 का दिन निकल गया पूरा, फिर 13 का निकल गया, फिर 14 का निकल गया, 15, 16, 17 3 दिन छुट्टी थी, 18 को बाजार खुलेगा। अब ये 3 दिन कुछ भी नहीं होगा आपके सामने। ये देख लीजिए, ये निफ्टी 600 पॉइंट नीचे वहां से अपने उसी से इचिमोकू क्लाउड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम से, और देख लीजिए बेहतर काम करने के लिए, और देख लीजिए, ये लीजिए। और बताता हूँ बड़ी मजेदार चीज, ये देख लीजिए, यहां से बाजार शॉर्ट हो गया, ये फ्यूचर क्लाउड बन गया, ट्रेड आ गया, और ये क्लाउड देख लीजिए। और बताता हूँ एक बहुत मजेदार एनालिसिस आपको, जब तक फ्यूचर क्लाउड बहुत मोटा बना रहेगा ना, जब तक फ्यूचर क्लाउड मोटा बना रहेगा ट्रेंड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। और जब फ्यूचर क्लाउड पतला हो जाए, आपस में चिपक जाए, प्राइस फ्यूचर क्लाउड के अंदर चला जाए, क्लाउड आपस में चिपकना शुरू कर दे, रंग बदलने के चांसेस हो जाए, तो उतने ट्रेंड कमजोर होगा। ऐसा ही होता है हमेशा। ये देखिए, फ्यूचर क्लाउड, जब क्लाउड मोटा होता है ट्रेंड स्ट्रांग होगा, फिर मोटे से ना, फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्लाउड आपस में ना, क्लाउड की लाइनें चिपकनी शुरू हो जाएंगी, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर कभी कभी ऐसा भी होगा जब प्राइस बहुत तेजी से एक दिशा में भागेगा ना, तो क्लाउड इतना पतला भी बन जाएगा। बहुत तेजी से जब प्राइस भागता है ना, तो क्लाउड इतना पतला बन जाता है। और दिखाता हूं एक चीज, हम इस क्लाउड वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत बात कर लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। और ये देख लीजिए, ये निफ्टी 1 आवर पे क्या गेम चला है, ये देख लीजिए, ये क्लाउड और ये क्लाउड देख लीजिए। और मैं बता दूं सर, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ना, 1 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत 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 बढ़िया सर बाजार में आपको नीचे वाले बड़े मजे अभी आने वाले हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम क्लियरली बता रहा है क्या, तो देखिए प्राइस कंसोलिडेट कर जाएगा, ऑल ऑफ द सडन प्राइस उठ करके ना ऊपर रॉकेट बनने वाला नहीं दिख रहा सर। 1 आवर निफ्टी पे कहीं कुछ रॉकेट बनता हुआ नहीं दिख रहा सर, कि बाजार में अगर पलटना होगा ना, तो पहले कंसोलिडेट करेगा, ऊपर नीचे करके आपको दुखी करेगा, फिर ये क्लाउड आपस में पतला हो जाएगा, चिपक जाएगा, फिर हरे रंग का बन जाएगा, फिर ऊपर जाना शुरू करेगा, जैसे ये हर बार नाटक करता है। हर बार का सीन है सर ये। और जब इतना मोटा क्लाउड हो ना, तो जल्दी प्राइस सर पलटता नहीं है सर। डे टाइम फ्रेम पे देख लीजिए, मोटी वाली लॉटरी है सर डे टाइम फ्रेम पे जो शॉर्ट बना करके बैठे हैं। ये देखिए सर निफ्टी, मुझे नहीं पता कि आपने इस लेवल पर कभी क्लाउड्स के बेसिस के ऊपर एनालिसिस किया या नहीं किया, पर मैं आपको ये बता सकता हूं सर, ये वाला प्राइस पॉइंट था, इस जगह से प्राइस क्लाउड के नीचे आ गया था, यहां से प्राइस क्लाउड के नीचे था, फ्यूचर क्लाउड रेड था, और यहां से ये खेल है सर आपके सामने। ये करीब करीब 1000 पॉइंट्स मिल चुके हैं सर डे टाइम फ्रेम के ऊपर में। ये चल रहा है सर, ये क्लाउड, तो आराम से सर निश्चिंत बैठ सकते हैं। मेरी समझ के आती है अभी बाजार में आपको बहुत मजे आने वाले हैं शॉर्ट वालों को। ये देखिए, इतना मोटा क्लाउड 1 डे टाइम फ्रेम पे, इतना मोटा क्लाउड सर, ऐसे हवा में रॉकेट नहीं चल रहा कि इतना मोटा क्लाउड ऑल ऑफ द सडन पतला हो जाएगा। पतला होने के लिए इसको आपस में दोनों लाइनों को चिपकना होगा, क्रॉस ओवर आना होगा, फिर उसके बाद ऊपर चलेगा। ये है निफ्टी। और आगे देख लेते हैं बैंक निफ्टी की कहानी क्या है। बैंक निफ्टी की भी कहानी तो बहुत अच्छी तो नहीं है साहब, पर ये आपके सामने कहानी चल रही है। बैंक निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम बढ़िया करके नीचे, इसको आप इंट्राडे जो हम काम करते हैं उसके बेसिस पर आप इसको बहुत आराम से देख सकते हैं। और बहुत आराम से अगर आप इसको देखते हैं तो ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये आपको इंट्राडे में बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा आपको इंट्राडे में मार्केट को एनालाइज करने में ना, जैसे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। ये बताता हूँ कैसे, देखिए बैंक निफ्टी पर 5 मिनट बात करें। बाजार खुल रहा है, आप बाजार को आराम से खुलने दीजिए, अपना टाइम फ्रेम 5-15 जो आपको रखना है रख लीजिए। सिर्फ बाजार में आप अपनी नजर रखिए कि फिलहाल प्राइस क्लाउड के कंपैरिजन में कहां पर है। आपको ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूं, उसके बाद बात कंप्लीट करूंगा। फिलहाल जो प्राइस है वो क्लाउड के कंपैरिजन में कहां पर है, फ्यूचर का क्लाउड क्या बोल रहा है, और तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रैक्टल एंड एलिगेटर। फ्रैक्टल क्या बोल रहा है, अगर बाजार नीचे है, अगर बाजार ने नीचे जाना बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऊपर जाना है ना, अगर बाजार ने ऊपर जाना है तो आपकी ये कैंडल्स ऊपर बननी शुरू हो जानी चाहिए, क्लाउड का रंग हरा हो जाना चाहिए, ग्रीन रंग हो जाना चाहिए, तो ऊपर के ट्रेड ले लेना, फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल काम कर लेना। दूसरा, बाजार ने नीचे जाना है तो कोई बात नहीं, क्लाउड के नीचे तो ऑलरेडी बैठा है, आगे चलोगे तो आपको क्लाउड लाल रंग का दिखेगा, ये नीचे का फ्रैक्टल है, नीचे की कैंडल बननी शुरू हो जाएंगी, फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल अपना काम कर लेना, नीचे का ट्रेड बन गया। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इस काम में, करके देख लो। फिलहाल के लिए यार, जो मुझे आज के सुपर स्पेशल में आपको अपनी तरफ से इंट्राडे में जो शेयर करना था कि कैसे
आप करंट ट्रेंड का भी पता कर सकते हो और फ्यूचर ट्रेंड का भी पता कर सकते हो। ये एक एडवांस इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, करंट ट्रेंड प्लस फ्यूचर ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ इचिमोकू क्लाउड्स। कंटेंट आपको कैसा भी लगा हो प्लीज आप कमेंट्स करना, मुझे बताना, ताकि मैं अपने कंटेंट को और बेटर कर पाऊं। उसके बाद अगर आपको लगे कि हमने अपनी इस पूरे की पूरी जर्नी में 2 सालों में कहीं आपको कुछ ऐसी चीज बताने की कोशिश की है जिससे आप कहीं मार्केट को बेहतर तरीके से समझ पाए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, करंट वीडियो को लाइक कर दो और आगे भी किसी को फॉरवर्ड कर दो, शेयर कर दो, विद होप कि वो भाई भी हमारा कोई चीज सीख जाएगा और अपने लॉसेस को कंट्रोल करके शायद कोई प्रॉफिटेबल डिजिटल जर्नी में आगे बढ़ जाएगा। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरे पास एक आध दो छोटे छोटे अपडेट्स हैं, वो आप प्लीज सुन लीजिए। अपने पास में टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक अवेलेबल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें वाया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम इवनिंग में कुछ ऑनलाइन मीट्स करते हैं जहां पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, पैटर्न्स सीखने समझने की कोशिश करते हैं। हाल फिलहाल में हमारी वहां पर ऑप्शन लर्निंग सीरीज एक चल रही है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने उसको शुरू किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी हमारे साथ ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वाया चैनल मेंबर बनकर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को करता हूं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।